गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के वीकली के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी कहाँ पर कम कच करेगी, क्या इसके इंपॉर्टेंस लेवल होंगे, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है, कहाँ पर उसका सपोर्ट है, क्या हमारा सेटअप होना चाहिए पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में अगर हमें ट्रेडिंग करनी है। तो वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बहुत शांति से ध्यान से देखना, ठीक है। ओके तो यहाँ पर जो चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है वो है वीकली का चार्ट और वो भी है निफ्टी 50 का, करेक्ट। ओके अब जब लास्ट वीक का हमने जब एनालिसिस किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से यहाँ पर निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है एज पर द वीकली के टाइम फ्रेम पर, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल क्रिएट हुई है वो बहुत नेगेटिव कैंडल है। अब ये नेगेटिव कैंडल क्यों क्रिएट हुई है? ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबली टेंशन की वजह से। ओके अब देखते हैं आने वाले टाइम पर किस तरह से होगा, वो हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं छोटा सा आपको वो ब्रीफ दे दूं कि ऑप्शन सेलर जो होगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल होंगे। तो जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए मैंने ये जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो आने वाले टाइम पर ऊपर की साइड हो सकता है 25,320 और जो नीचे की साइड जो हो सकता है वो है 24,380, करेक्ट। तो जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं, पुट को शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ पर ऊपर की साइड कॉल को, करेक्ट। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है लेकिन हमारा पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई निफ्टी पर्टिकुलर अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो ये लेवल और इस लेवल को हम मतलब ऑब्जर्व करने के बाद हम ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, करेक्ट। ओके अब यहाँ पर देखिए तो अगर आप वीकली का टाइम फ्रेम के हिसाब से आप मार्केट को देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये कैंडल, ये दो कैंडल की फॉर्मेशन को हम देखेंगे ना तो ये जो कैंडल है ना वो बहुत एक नेगेटिव कैंडल इंडिकेट करती है जिसको पर्टिकुलर हम कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग का क्या होता है कि जो पर्टिकुलर ये जो कैंडल होती है उसका जो पर्टिकुलर हाई पॉइंट आप मार्क कीजिए और इसका लो पॉइंट मार्क कीजिए, तो दोनों की दोनों कैंडल मतलब हाई और लो इसके अंदर आ जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ एक छोटी मछली है इस और एक बड़ी मछली है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को पूरी तरह से खा गई। तो यहाँ पर सेम वैसे ही सिचुएशन है, ये एक छोटी मछली है और ये एक बड़ी मछली है। तो बड़ी मछली ने छोटी मछली को पूरा का पूरा निकल दिया है। तो अब क्या हुआ, कि इन दोनों में से स्ट्रांग कौन हो गया, ये मतलब बड़ी मछली स्ट्रांग हो गया। अब बड़ी मछली क्या है, नेगेटिव साइड है, तो मार्केट को वो नेगेटिव साइड ले जाने के लिए रेडी है, करेक्ट। ओके और भी मैं डिस्कशन करेंगे हम जब हम डेली नहीं देखो एक हाँ मतलब वीकली में हम क्या हो गए नेगेटिव, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके अब चलिए डेली में चलते हैं। देखिए डेली में मैंने आपको जब हमने एक एनालिसिस किया था आई थिंक 5 सितंबर का, जो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, हाँ जी राइट, ये वाला जो 5 सितंबर का जो हमने एनालिसिस किया था डेली का, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमने मार्केट में क्या डिस्कशन किया था, कौन सी पैटर्न के बारे में बात की थी और मार्केट ने एग्जैक्ट कौन सा पैटर्न उसने वर्किंग किया, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं आज क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये कैंडल नहीं बनी, उससे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट में दो पैटर्न बन सकती है। जब तक मार्केट यहाँ पर ये कैंडल और ये कैंडल बनी थी तब की बात बता रहा हूँ। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की साइड गया, नीचे आया और ऊपर की साइड जा रहा था, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है एक ये बनाया था और एक ये बनाया था। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की साइड जाना था तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला, ठीक है। और अगर मार्केट को नीचे की साइड जाना है तो ये वाला, ये सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस। मैं इसको छोटा सा बड़ा करता हूं तो आपको इजीली आइडेंटिफाइड हो जाए, ठीक है। ओके ठीक है तो इसमें मैंने क्या डिस्कशन किया कि भाई ये जो पॉइंट था यहाँ पर भी मैंने एक पैटर्न बनाया था, जैसे ये एक डब्लू पैटर्न मैंने बनाया था, पुश पर डब्लू पैटर्न, करेक्ट। और यहाँ पर जिस तरह से ब्रेकआउट मिला तो उसके बाद मैंने बोला था कि आपको एक बहुत अच्छा यहाँ तक टारगेट मिल सकता है, और मिला भी सही और उसके ऊपर भी गया। अब जब ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि मार्केट में एक काम करता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज करता
ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहां से नीचे आया और अगर ऊपर की साइड जाएगा तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, यहां पर हमारा पर्टिकुलर बाइंग होगा। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए मार्केट को नीचे की साइड जाना है तो यहाँ कहीं से भी उसको रिजेक्शंस लेना पड़ेगा, और जैसे ही वो रिजेक्शन लेगा इस निक लाइन पॉइंट को वो ब्रेक करेगा, बहुत सेलिंग आपको मिलेगी। करेक्ट। तो एस पर हमारा जो सेटअप था, यहाँ पर जो पुष्पा एम पैटर्न है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब यह जो पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना ब्लू, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारा एसएल का भी काम करेगा। जिस दिन मार्केट पर्टिकुलर ये लेवल को ब्रेक करेगा हम इसमें से एग्जिट कर देंगे फॉर द पर्टिकुलर शॉर्ट पोजीशन में। अभी हम कॉल की साइड हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पुट की साइड जाएंगे। क्यों, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो जैसे हम वीकली में भी नेगेटिव है और डेली में भी हम नेगेटिव ही है। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट इसमें हो सकता है फर्स्ट टारगेट ये वाला, ये जो पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ये यहाँ पर हमारा टारगेट हो सकता है। हाँ, यहाँ से अगर मार्केट कोई पैटर्न अगर दूसरे क्रिएट होता है तो ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट के नीचे निकल गया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आने वाले टाइम पर ये भी लेवल मिल सकते हैं जो है 23,900 के। करेक्ट। ओके, अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि भाई 5 मिनट में हम क्या करेंगे। तो देखो 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था और आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉल साइड जाना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इस पॉइंट को अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही हम कॉल साइड जाएंगे, या फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस दिन तो मार्केट अच्छा चला, फिर धीरे धीरे मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया और यहाँ पर देखो एक बार नीचे गया, इस पॉइंट को टच किया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने बहुत सेलिंग दिया। तो अब हमारा लिए क्या हो सकता है, तो मार्केट में कल भी हो सकता है मंडे के दिन गैप डाउन ओपन हो जाए और मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। तो अब हमारे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वेट करेंगे मार्केट में इस टाइप का लेवल यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न बनता है तो हम पर्टिकुलर कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज जब तक ये लेवल को वो टच नहीं करता तब तक कॉल के बारे में अभी मत सोचना। ठीक है। हाँ, दूसरा भी पॉइंट है कि जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव हो चुका है, थोड़ा मोटा करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ तक मैं करेक्शन एक्सेप्ट करता हूँ कि ये पॉइंट तक अगर मार्केट आ जाता है तो वो करेक्शन माना जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये लेवल के नीचे निकलता है तो ये करेक्शन नहीं होगा, फिर हम बोलेंगे कि मार्केट में अब पर्टिकुलर जिस तरह से अप ट्रेंड है अब यहाँ से वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम पर्टिकुलर इतना ही रखेंगे, कोई हम ट्रेड की बात नहीं करेंगे। ट्रेड हम क्या करेंगे, मंडे के दिन मार्केट किस तरह से वर्किंग करके उसके हिसाब से डिसाइड कर हम ट्रेड को हम आइडेंटिफाइड करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।